पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपनी अल्टीमेट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन टीम बना रहा होता है टॉप 4 में बैटल करने के लिए, जहां पर 3 स्पॉट्स खाली थे। उन 3 स्पॉट्स के लिए 6 पोकेमॉन बचे हुए होते हैं, जो कि थे स्नोरलैक्स, सेप्टाइल, इन्फर्नेप, राउलेट, गेंगार और लुकारियो। यहाँ पर 3 बैटल होते हैं, जिसमें से जो जीतता वो टॉप 3 में चला जाता। सबसे पहली बैटल स्नोरलैक्स और सेप्टाइल के बीच में होती है, जहाँ पर सेप्टाइल जीत जाता है। सेकंड बैटल होती है इन्फर्नेप और राउलेट के बीच में, जहाँ पर इन्फर्नेप जीत जाता है। वहीं पर थर्ड बैटल होती है गेंगार और लुकारियो के बीच में, जहाँ पर गेंगार जीत जाता है। अब आगे सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि गेंगार कैसे जीत गया। ब्रॉक बोलता है कि गेंगार को एक काफी ज्यादा अच्छा टाइप एडवांटेज था। उसके ऊपर लुकारियो के स्ट्रॉन्ग फाइटिंग टाइप अटैक काम नहीं कर रहे थे, जो कि लुकारियो की असली पावर है। वहीं पर गेंगार के स्ट्रॉन्ग अटैक जैसे कि शैडो बॉल और नाइट शेड सुपर इफेक्टिव थे लुकारियो पर, इसलिए लुकारियो हार गया। लुकारियो काफी ज्यादा अनलकी होता है। गेंगार लुकारियो के जाकर सॉरी बोलता है और वो टॉप 3 पे आने पर काफी खुश होता है। ऐश बोलता है कि तो फाइनली हमें टॉप 3 पोकेमॉन्स मिल गए हैं, जो कि है सेप्टाइल, इन्फर्नेप और गेंगार। ये काफी ज्यादा परफेक्ट लग रहे हैं। अब मेरी अल्टीमेट टीम होने वाली है पिकाचू, चार्जार्ड, ग्रेनिंजा, इन्फर्नेप, सेप्टाइल और गेंगार। ऐश को अब उसकी अल्टीमेट टीम मिल चुकी थी, तभी ऐश को याद आता है कि वो अपने चार्जार्ड को वापस नहीं लेकर आया है। और अब अगले दिन ही पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का टॉप 4 स्टार्ट होने वाला था। ऐश, ब्रॉक जल्दी से उस फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। वो लोग चार्जार्ड को काफी ज्यादा ढूंढते हैं, बट उनको चार्जार्ड तो नहीं दिखता है। तभी ब्रॉक ऐश को बोलता है कि फाइनली मुझे चार्जार्ड दिख गया। ऐश वहाँ पर आता है और देखता है कि वहाँ पर कोई एक चार्जार्ड नहीं था, बल्कि पूरे चार्जार्ड का ग्रुप था। ब्रॉक बोलता है कि इस पूरे ग्रुप में तुम्हारा चार्जार्ड कहीं ना कहीं जरूर होगा। ब्रॉक काफी सारे चार्जार्ड को देखता है और उनमें से एक चार्जार्ड को बोलता है कि ये ऐश का चार्जार्ड है, बट ऐश पहचान जाता है कि वो मेरा चार्जार्ड नहीं है। काफी ढूंढने के बाद भी ऐश को अपना चार्जार्ड नहीं दिखता है, वो इस ग्रुप में नहीं था। ब्रॉक बोलता है क्यों ना हम इस ग्रुप को फॉलो करें, हो सकता है कि तुम्हारा चार्जार्ड यही कहीं हो। ब्रॉक की बात मानकर ऐश उन चार्जार्ड को फॉलो करता है और वो लोग एक केव के पास पहुंच जाते हैं। ऐश को दिखता है कि उसका चार्जार्ड उस केव के अंदर होता है अकेले, और वो आराम कर रहा होता है। ब्रॉक बोलता है कि शायद से चार्जार्ड इस ग्रुप का लीडर बन चुका है। इस फॉरेस्ट में रहकर उसने इस ग्रुप को ढूंढा होगा और उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड को डिफीट करके वो लीडर बन गया होगा। ऐश बोलता है कि तुम सही कह रहे हो। तभी एक चार्जार्ड ऐश के चार्जार्ड को चैलेंज करता है लीडर बनने के लिए। ऐश का चार्जार्ड उस बैटल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो काफी ज्यादा इजीली उस चार्जार्ड को डिफीट कर देता है। उन सारे चार्जार्ड के मुकाबले ऐश का चार्जार्ड साइज में कहीं ज्यादा बड़ा था और कहीं ज्यादा पावरफुल था। ऐश बोलता है कि नॉर्डर्न ट्रेनिंग करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी जगह है। यहाँ पर मैंने 2 पोकेमॉन छोड़े हैं अभी तक और दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग बनकर आए हैं। ऐश अपने चार्जार्ड के पास जाता है और चार्जार्ड ऐश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड अब तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है, पर चार्जार्ड उस ग्रुप का लीडर था। सारे चार्जार्ड नहीं चाहते थे कि ऐश का चार्जार्ड वहाँ से जाए, बट पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए चार्जार्ड को यहाँ से जाना ही होगा। चार्जार्ड काफी ज्यादा सोचने के बाद ये फैसला करता है कि वो ऐश के साथ ही जाएगा, बट उससे पहले वो चार्जार्ड ग्रुप का एक नया लीडर सेलेक्ट करके जाएगा, जो कि तब तक लीडर रहेगा जब तक चार्जार्ड वापस ना आ जाए। चार्जार्ड उस ग्रुप में से सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड को चूज करता है लीडर की तरह, और वो ऐश के साथ ऐश के घर पे वापस आ जाता है। अब ऐश अपने नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को आखिरी दिन पे और भी कुछ ट्रेनिंग देता है और अगले दिन पहुंच जाता है टॉप 4 के लिए, जहां पर वो एंटर करता है। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 ही बैटल होने वाली थी और ऐश की बैटल सेकंड थी, इसीलिए ऐश को बताया जाता है कि उसको थोड़ा और वेट करना होगा। बात मानकर ऐश वेट करता है और कुछ टाइम बाद उसको स्टेडियम में बुलाया जाता है। वो स्टेडियम में एंटर करता है अपनी 6 पोकेमॉन्स को लेकर, और सामने से उसी के जैसा एक ट्रेनर निकलता है। वो और कोई नहीं बल्कि रेड था। ऐश बोलता है कि रेड तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो कैंटो के चैंपियन थे और मैंने तुमसे फाइट करी थी। रेड बोलता है कि हाँ मैं कैंटो का चैंपियन तो हूँ, बट मुझे और भी ज्यादा बड़ी चीज अचीव करनी थी, एंड तुमने मुझे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के बारे में बताया था, जिसके बाद मैंने काफी मेहनत करके इसमें पार्टिसिपेट किया है और यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं यही होप करता हूँ कि मैं तुम्हें डिफीट कर पाऊँ। ऐश बोलता है कि बट मेरा एक क्वेश्चन है, पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें सारे के सारे 8 रीजन के चैंपियंस को डिफीट करना होता है, तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे जबकि तुमने अपने लाइफ में मुझे कभी भी डिफीट नहीं किया है। रेड बोलता है कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टास्क हर एक ट्रेनर के लिए अलग अलग होते हैं, तुम्हें अलग टास्क मिला था और मुझे अलग टास्क मिला था। ऐश बोलता है कि अच्छा अब समझा, अब इस बैटल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। रेफरी बोलता है कि ये बैटल 6 on 6 होने वाली है, जहाँ पर एक ट्रेनर सिर्फ और सिर्फ नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज कर सकता है। इस बैटल में लेजेंडरी पोकेमॉन अलाउड नहीं है। वहीं पर इस बैटल के अंदर 3 फेनोमेना का यूज किया जा सकता है, और जिस ट्रेनर के 6 पोकेमॉन पहले हारेंगे वो बैटल को हार जाएगा। अब बैटल को स्टार्ट करो। रेड बोलता है कि इस बैटल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वो अपना सबसे पहला पोकेबॉल निकालता है और भेजता है आर्कानाइन को, एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप पोकेमॉन। वहीं पर ऐश भी अपना पहला पोकेमॉन निकालता है और भेजता है ग्रेनिंजा को, जो कि बैटल में आते ही बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रेनिंजा पे। बैटल स्टार्ट होती है और ग्रेनिंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन का, जो कि आर्कानाइन पे लग जाता है, बट उसको उतना डैमेज नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए था। रेड बोलता है कि मैंने अपने आर्कानाइन को एक स्पेशल बेरी दी है, जो कि है रिंडो बेरी। इस बेरी के चलते वाटर टाइप के सुपर इफेक्टिव
मूव का डैमेज कम हो जाता है। ऐश बोलता है कूल, बट ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आने वाली। ऐश अपने ग्रेनिंजा को आइस बीम अटैक यूज करने बोलता है। इसको आर्कनाइन अपने स्पीड का यूज करके डॉज कर लेता है और यूज करता है फायर ब्लास्ट अटैक का, जिसको ग्रेनिंजा भी डॉज कर लेता है। रेड बोलता है कि आर्कनाइन ग्रेनिंजा के पास जाओ, वहीं पर ऐश अपने ग्रेनिंजा को दूर जाने बोलता है। ग्रेनिंजा जितना पीछे जाता है आर्कनाइन उतना ही आगे आता है और एक टाइम पर वो वॉल के पास आ जाते हैं। ग्रेनिंजा बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा सकता था, इसीलिए ऐश अपने ग्रेनिंजा को एरिया लेस अटैक यूज करने बोल देता है। बट उससे पहले ही आर्कनाइन थंडर फैन का यूज कर लेता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था ग्रेनिंजा पर, और ग्रेनिंजा के आसपास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, यानी कि वो पैरालाइज हो गया था। ब्रॉक बोलता है कि बैटल के स्टार्ट में ही ऐश के पास एक बैड न्यूज है। अब आर्कनाइन यूज करता है वाइल्ड चार्ज अटैक का, ये भी एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। ऐश अपने ग्रेनिंजा को इस अटैक को डॉज करने बोलता है, बट अब क्योंकि ग्रेनिंजा पैरालाइज हो चुका था वो मूव नहीं कर पाता और वाइल्ड चार्ज अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे ग्रेनिंजा को दोबारा डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने ग्रेनिंजा को ब्लिज़ार्ड अटैक यूज करने बोलता है, जिससे एक बर्फीला तूफान आ जाता है और आर्कनाइन को डैमेज पड़ता है। उसके ऊपर लगातार काफी ज्यादा बर्फ लग रही थी। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा यही सही मौका है, डबल टीम का यूज करो। ग्रेनिंजा अपनी काफी सारी फेक कॉपीज बना लेता है और वाटर पल्स अटैक का यूज करता है। सारे वाटर पल्स जाकर आर्कनाइन पर लग जाते हैं, जिससे आर्कनाइन कंफ्यूज हो जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज भी पड़ता है। आर्कनाइन एक तरफ कंफ्यूज था, वहीं पर दूसरी तरफ ग्रेनिंजा भी पैरालाइज था। अनाउंसर बोलता है कि दोनों ही ट्रेनर्स काफी ज्यादा ऑसम स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहे हैं, देखते हैं कि इस बैटल को कौन जीतता है। अब ऐश बोलता है कि ग्रेनिंजा चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। ग्रेनिंजा काफी ज्यादा बड़ा वाटर शुरिकेन बनाता है, जिसको देखकर रेड शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि क्या इतना बड़ा वाटर शुरिकेन मैंने आज तक नहीं देखा है, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐश का ग्रेनिंजा जायंट वाटर शुरिकेन लॉन्च कर देता है और वो आर्कनाइन पर लग जाता है, जिससे आर्कनाइन जमीन पर गिर जाता है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को अब हाइड्रो पंप अटैक यूज करने बोलता है, पर तभी आर्कनाइन वापस से खड़ा हो जाता है और एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करके हाइड्रो पंप को डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है कि आर्कनाइन ऐसे नहीं मारने वाला है, ग्रेनिंजा डबल टीम का यूज करो, बट ग्रेनिंजा मूव नहीं कर पाता। उसके ऊपर पैरालाइज का इफेक्ट पड़ता है। वहीं पर ग्रेड अपने आर्कनाइन को फायर ब्लास्ट यूज करने बोलता है, बट वो अटैक आर्कनाइन के ऊपर ही लग जाता है क्योंकि वो कंफ्यूज होता है और इसी के साथ आर्कनाइन हार जाता है। ऐश काफी खुश होता है और वो बोलता है कि हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। रेड बोलता है कि इतना खुश मत हो जाओ, ये तो बस शुरुआत थी और मुझे इतना ज्यादा जल्दी जज मत करो। वो अपना नेक्स्ट पोकेबॉल निकालता है और ग्राउंड में फेंकता है, जिसमें से निकलता है इलेक्ट्रीवायर, एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। ऐश अपने ग्रेनिंजा के साथ ही कंटिन्यू करने का सोचता है और बैटल कंटिन्यू होती है। इलेक्ट्रीवायर स्टार्ट करता है थंडर अटैक के साथ। ऐश अपने ग्रेनिंजा को इसको डॉज करने बोलता है, बट पैरालिसिस के चलते वो मूव नहीं कर पाता और उसके ऊपर थंडर अटैक लग जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। रेड बोलता है कि इलेक्ट्रीवायर थंडर पंच का यूज करो।